Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's see question number 8 of miscellaneous exercise chapter 4 determinants. So आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है A मैट्रिक्स, राइट? वेरीफाई करने हैं आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं. सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, फिर सेकंड पार्ट भी आपको बताऊंगी. सो सबसे पहली बात, फर्स्ट पार्ट कहता क्या है? आपको फाइंड करने को वो पूछ रहा है कि एडजॉइंट A का इन्वर्स किसके इक्वल शो करो, एडजॉइंट A इन्वर्स के. अब यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, राइट? सो यहाँ पर सबसे पहली बात एक चीज़ देख लो, इतना आपको पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी. अगर नहीं पता है तो नोट कर लो कि अगर आप एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई करते हो एडजॉइंट A इन्वर्स के साथ तो आपको वैल्यू क्या मिलती है? आइडेंटिटी के इक्वल. तो अगर आपने ये शो कर दिया ना कि दैट एडजॉइंट A निकाला आपने, वो तो आप निकालोगे ही. सपोज अगर A इन्वर्स निकालते हो तो उसके लिए आपको एडजॉइंट A की वैल्यू निकालनी पड़ती है. तो ये एडजॉइंट A की वैल्यू यहाँ डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो एडजॉइंट A इन्वर्स के साथ. अब ये वैल्यू सोच रहे होगे कि ये वैल्यू कैसे आएगी. अब आपके पास A इन्वर्स किस फॉर्म में आता है? एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आपके पास एक वैल्यू आती है. A इन्वर्स की वैल्यू भी आपको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ही दिखती है. तो ये भी अब एक क्या है? एक मैट्रिक्स ही तो है, चाहे इसका नाम क्या है A इन्वर्स. तो इसका आप क्या निकाल सकते हो? एडजॉइंट. तो वही वैल्यू है एडजॉइंट A इन्वर्स. मतलब किसका एडजॉइंट निकाला? A इन्वर्स मैट्रिक्स का. ठीक है. सो आपके पास A इन्वर्स निकालोगे तो उससे पहले एडजॉइंट A की वैल्यू तो चाहिए ही होगी. तो एडजॉइंट A जब आप A इन्वर्स की वैल्यू निकाल रहे होगे तो वो आप कैलकुलेट कर चुके होगे, राइट? तो वो मैट्रिक्स यहाँ रखो, मल्टीप्लाई करो क्या A इन्वर्स मैट्रिक्स आने के बाद उसका एडजॉइंट निकाल दो तो वो मैट्रिक्स भी आपको, तो वो वैल्यू भी आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में ही मिलेगी. तो वो भी आप यहाँ पे रख दो. दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद अगर वो वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? आइडेंटिटी के इक्वल, लाइक दिस. तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? डायरेक्टली ये. अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ें तो अलग अलग हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अब आप ध्यान से देखो, अब आप इस स्टेटमेंट को देखो. इस स्टेटमेंट की हेल्प से मैं कहाँ पहुँचूंगी? इस स्टेटमेंट तक. तो आप फिर कहोगे कि हाँ ये यही है कि अगर आप इसको सॉल्व कर दो या तो आप इसको सॉल्व कर दो. तो बेस्ट वे कौन सा होगा? इसको सॉल्व कर दो. यहाँ पे देखो, एडजॉइंट A इन्वर्स की वैल्यू यहाँ रहने दो और इस एडजॉइंट A को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड. ठीक है. तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही है, राइट? सो ये वाला जो मैट्रिक्स, अब आप इसको ऊपर वैल्यू अगर लिखना चाहोगे, अगर ये 1/x ये किस फॉर्म में है? 1 न्यूमरेटर में है, x आपका क्या है? डिनोमिनेटर में. तो ये वैल्यू प्रॉपर न्यूमरेटर में कैसे लिखी जाएगी? x इन्वर्स करके. आई होप इतना आपको लिखना आता है कि 1/x को आप x इन्वर्स कैसे लिख रहे हो, राइट? सो इस वैल्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एडजॉइंट A का होल इन्वर्स. ये वैल्यू यहाँ पे कैसे आई? ऐसे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या चल रहा है? एडजॉइंट A इन्वर्स. सो आइडेंटिटी इनटू दिस मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही है. तो अगेन आपको यही वैल्यू मिलेगी. तो अब आप ध्यान से देखो, क्या ये वही चीज़ तो नहीं है जो आपको पूछा गया है? एडजॉइंट A इन्वर्स दैट इज दिस किसके इक्वल आना चाहिए? एडजॉइंट A का होल इन्वर्स. एडजॉइंट A का होल इन्वर्स. ठीक है. तो अब आपने देखा कि आप इस स्टेटमेंट से यहाँ तक कैसे आए, राइट? सो इधर आप ये फाइंड करो, इधर आप ये फाइंड करो. तो बेस्ट वे कौन सा है? आप ये फाइंड करो. एडजॉइंट A तो आपने निकाला ही होगा A इन्वर्स निकालने के वक्त. तो एडजॉइंट A की मैट्रिक्स उठाओ. ऐसे ही A इन्वर्स एक मैट्रिक्स जब आ जाएगी उसका एडजॉइंट निकाल दो, वो भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही होगा. तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो कि ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है. तो आप क्या लिखोगे एंड में? हेंस प्रूव्ड. तो यहाँ पे क्या क्या करना है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. सो हमने एडजॉइंट A की वैल्यू निकाली विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स A. सो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? इस तरह से. माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आप खुद से सॉल्व करिए. आपके पास एडजॉइंट A की आफ्टर ट्रांसपोजिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए? ये.
ठीक है। एंड डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है -13, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। हेंस ए इनवर्स आपका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट। तो आपने ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकाली, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके। तो आपके ए इनवर्स एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ चुका है, दैट इज दिस। अब आपको निकालना था एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो आप निकाल ही चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट में निकालनी थी वैल्यू एडजॉइंट किसका, ए इनवर्स मैट्रिक्स का। ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, ये। अब इसके कोफैक्टर्स माइनस निकालोगे एंड इसका निकालोगे आप एडजॉइंट, तो वो आपकी आफ्टर ट्रांसपोजिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये। तो अब क्या करना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आनी चाहिए, इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाती है तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो एकदम प्रूफ हो चुका है, राइट। सो इन टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ रही है वो मैं आपको लिख देती हूँ। सो वो आ रही है इक्वल्स टू 1 1 1। दैट मीन्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी जो कि आप लेकर आना चाहते थे, हेंस प्रूव्ड। सो आप खुद से कैलकुलेशन करिए। अब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में आपको ये प्रूव करने को बताया गया है, आपको ए मैट्रिक्स तो गिवन ही है, आपको बोला गया है कि ए इन्वर्स निकालने के बाद उसका दोबारा से इन्वर्स निकालो तो क्या वैल्यू आनी चाहिए आपकी, ए के इक्वल आनी चाहिए वैल्यू। तो इतना बड़ा प्रोसेस कौन करे, राइट। ए इन्वर्स पहले निकालो, ए इन्वर्स निकालने के लिए को फैक्टर्स माइनर्स एडजॉइंट वैल्यू निकालो, उसको सॉल्व करो, जो मैट्रिक्स आएगी उसका अगेन इन्वर्स निकालो, तो वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ए। तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा, राइट। सो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर आपको ये पता है कि ए डॉट ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल, राइट, ये तो सबको ही पता है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स को अगर मैं यहाँ पे रहने देती हूँ और ये ए इन्वर्स को उधर नीचे भेज देती हूँ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में आएगा, राइट। सो इसको ऊपर वैल्यू रखनी है मुझे, तो वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू ए इन्वर्स का इन्वर्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स इज अगेन दैट मैट्रिक्स। सो आपकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, यही आपको पूछा गया है ना शो करने के लिए। तो आप कहाँ से ये वैल्यू लेकर आए, इस स्टेटमेंट से। तो इधर आप ये शो कर दो, इधर आप ये शो कर दो, क्योंकि ये स्टेप आपको कहाँ लेकर जाता है, अल्टीमेटली यहाँ पर ही लेकर जाता है। तो ये बहुत ही इजी है, राइट। ए मैट्रिक्स आपको गिवन ही है, बस आपको एक बार ए इन्वर्स निकालना है। इन दोनों का प्रोडक्ट करते ही आपको शो क्या करना है, आइडेंटिटी की इक्वल आनी चाहिए वो मैट्रिक्स, राइट। तो आपका हेंस प्रूफ हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं। सो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में तो निकाल ही चुके होंगे, राइट। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सेकंड पार्ट में आपको क्या है कि ए इन्वर्स दोबारा से निकालना ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने क्या निकाला है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स की वैल्यू आपकी यही मैट्रिक्स से आई है। सो आपके ए इन्वर्स की वैल्यू हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली देखते हैं कि क्या आती है वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए मैट्रिक्स विद ए इन्वर्स, राइट। सो ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से आपकी लिखी हुई थी, राइट। सो हम ये वैल्यू को अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वैल्यू 1/-13, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो कहीं पे भी आप लिख दो वैल्यू, राइट। लेकिन टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट मैं पहले करना चाहती हूँ, तो अंदर जो वैल्यू आपकी थी यहाँ पर वो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट और बाद में इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर आपने जब इसको अलग करके लिख दिया है ताकि आपकी कैलकुलेट करने में टू मैट्रिसेस डिफ़िकल्टी ना आए, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी -13 -13 और बाकी की जगह आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, अंदर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हमने प्रूफ करके दिखा दिया है बहुत ही सिंपल तरीके से कि हमारा जो है ए इन्वर्स ऑफ इन्वर्स अगेन क्या मिलता है, ए। और वो कैसे हमने शो किया है, इस तरह से।
आई होप आपको कोई डाउट ना हो। अगर कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, राइट। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।